रोशन कुमार सिंह, रामानंद सिंह ज्ञान निकेतन का छात्र, भारतीय रेलवे मंचल में सड़क हुए संपूर्ण समागंतुकों को मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के यशस्वी सांसद श्रीमान जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। रेलवे अधिकारी महोदयों के सम्मान में मैं अपना नमस्कार समर्पित करता हूँ। धन्य हुई एकमा भूमि, यहाँ पहुँचे रेल अधिकारी। रेल का परचम लहरा गया है, लहरा रहे प्रभारी। रेल सेवा का मार्ग पड़ा है, बढ़ा है सब पैमान। वाष्प स्टीम की जगह पर नई तकनीक प्रधान। आज हम सब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गर्व भरा कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं, जो कि अमृत भारत योजना के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। आज का हमारा विषय है वर्ष 2047 का विकसित रेलवे एवं विकसित भारत। सबसे पहले हमें यह याद रखना चाहिए कि 2047 में हम एक नए युग की शुरुआत कर रहे होंगे। एक भारत जो विकसित होगा, समृद्ध होगा और आत्मनिर्भर होगा। इस युग में हमें अपने विचारों को विकसित करना होगा और ये मेरा मानना है कि इस देश के युवा इस युग को नई ऊर्जा और दृष्टि के साथ निर्माण करेंगे। अब अगर हम बात करें भारतीय रेलवे की, तो ये हमारे देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रेलवे हमारे देश के विकास का प्रतीक है। ये न सिर्फ लोगों को एक स्थल से दूसरे स्थल पहुंचाता है, बल्कि इसका असर इतना गहरा है कि ये हमारे समाज को एक एकता और मजबूती का अनुभव भी दिलाता है। रेलवे का इतिहास हमारे देश में वर्षों पुराना है। हमारे देश में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, जब हमारे पहले ट्रेन का सफर बॉम्बे से ठाणे तक हुआ था। इससे हमें यह सबक मिलता है कि समस्याओं का सामना करना और उसे जीतना हमारे देश के डीएनए का एक हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में हमारे देश ने आगे बढ़ने का नया दृष्टिकोण देखा है। उनके नेतृत्व में भारतीय रेलवे में भी काफी सुधार हुए हैं। इसमें हाई स्पीड रेल लाइन्स, बेटर वेटिंग रूम्स और डिजिटल टिकटिंग सिस्टम्स ने हमारे रेल यात्रा को एक नए स्टार तक पहुंचाया है। आज इस अमृत भारत योजना के तहत हमें अपने देश के रेलवेज को एक नए रूप में देखना चाहिए। एक भारत जो नॉट ओनली 2047 तक विकसित होगा, बल्कि एक ऐसे भारत का प्रतिनिधित्व करेगा जो दुनिया के मुख्य देशों में आपकी पहचान बनाएगा। अब आइए हम थोड़ा एकमा रेलवे स्टेशन के इतिहास और उसके महत्वपूर्ण भूमिका को भी समझते हैं। एकमा रेलवे स्टेशन, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, बिहार के उन महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है जो क्षेत्र के कनेक्टिविटी और विकास में एक भूमिका निभाता है। ये स्टेशन छपरा और सिवान के बीच में पड़ता है, जो इसे बिहार के दो महत्वपूर्ण शहरों से भी जोड़ता है। इस स्टेशन का इतिहास दशकों पुराना है। ब्रिटिश राज के दौरान जब भारतीय रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा था, तब एकमा एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। उस समय यह क्षेत्र केवल खेती और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। रेलवे लाइन ने इस क्षेत्र के लोगों को नए अवसर प्रदान किए। इसने न सिर्फ इस क्षेत्र के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया, बल्कि समृद्धि और विकास की नई संभावनाओं को भी जन्म दिया। आज एकमा रेलवे स्टेशन सरकार के अमृत भारत योजना के अंतर्गत और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इस योजना के तहत नए इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं का विकास इस स्टेशन को और भी अधिक उपयोगी बनाएगा। इसमें हाई स्पीड रेल लाइन्स, बेटर वेटिंग रूम्स, डिजिटल टिकटिंग सिस्टम और सफाई और सुविधाओं में भी काफी सुधार शामिल है। इसका महत्व सिर्फ यात्रा की सुविधा तक सीमित नहीं है। एकमा और इसके आसपास के क्षेत्र का विकास भी इससे जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन के विकास से लोकल व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जो क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देगा। इस प्रकार एकमा रेलवे स्टेशन का इतिहास और वर्तमान समय में उसका महत्व हमारे विकसित भारत की दिशा में एक कदम है। यह हमें दिखाता है कि कैसे हमारे देश में हर कोने की प्रगति हमारे भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की हमारी योजना का एक हिस्सा है। अब मैं हमारे यशस्वी सांसद श्रीमान जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी पर अपने द्वारा रचित एक कविता सुनाने जा रहा हूँ।
जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी एकमा के वीर, भारत के सपनों का यह एक सच्चा पीर, बिहारी मूल का यह पुत्र राजनीति में स्थिर, इनका जीवन संघर्ष से भारत की उन्नति में अधीर, शिक्षा और किसान हित में इनका योगदान महान, शिक्षा और किसान हित में इनका योगदान महान, संसदीय क्षेत्र में इनकी पहचान है सबको जानमान, संसदीय क्षेत्र में इनकी पहचान है सबको जानमान। मोदी जी के विजन को लेकर है आगे बढ़ते, मोदी जी के विजन को लेकर है आगे बढ़ते, अमृत भारत का सपना ये है सजाते, अमृत भारत का सपना ये है सजाते। एकमा स्टेशन अब विकास की नई भाषा गाता, एकमा स्टेशन अब विकास की नई भाषा गाता, सिगरीवाल जी के प्रयास से इसका रूप है संवरता, सिगरीवाल जी के प्रयास से इसका रूप है संवरता। मोदी जी का स्वप्न भारत को बनाए महान, मोदी जी का स्वप्न भारत को बनाए महान, सिगरीवाल जी लाए साथ में क्षेत्र में विकास का वरदान, सिगरीवाल जी लाए साथ में क्षेत्र में विकास का वरदान। डिजिटल इंडिया से लेकर स्वच्छता तक का है मिशन, डिजिटल इंडिया से लेकर स्वच्छता तक का है मिशन, हर योजना में सिगरीवाल जी देते पूरा कंट्रीब्यूशन, हर योजना में सिगरीवाल जी देते पूरा कंट्रीब्यूशन। एकमा का डेवलपमेंट इनका था एक सपना, एकमा का डेवलपमेंट इनका था एक सपना, जो रियलिटी बना इनके कठिन परिश्रम का अपना, जो रियलिटी बना इनके कठिन परिश्रम का अपना। इनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत युवाओं के लिए है आदर्श, इनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत युवाओं के लिए है आदर्श, संकल्प और समर्पण का इनसे मिलता है एक पाठ हर्ष, संकल्प और समर्पण का इनसे मिलता है एक पाठ हर्ष। अमृत भारत के पथ पर सिगरीवाल जी के बढ़ते कदम, अमृत भारत के पथ पर सिगरीवाल जी के बढ़ते कदम, एकमा स्टेशन की उन्नति इनका है सबसे बड़ा अभिमान, एकमा स्टेशन की उन्नति इनका है सबसे बड़ा अभिमान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे।